चाहिए, बस इतनी ही अर्थव्यवस्था चाहिए। और इतनी अर्थव्यवस्था के साथ क्या, सहज सरल रूप में भगवान का भजन। और इतनी अर्थव्यवस्था से क्या होगा, इतनी अर्थव्यवस्था से जो आजकल सो कॉल्ड सप्लाई चेन है, जो युद्ध के कारण बाधित हो गई, इसके कारण बाधित हो गई, वो सप्लाई चेन पर भी नहीं निर्भर रहना पड़ेगा। वो क्या है, सेल्फ सफिशिएंट। इस्कॉन ने तो पूरे विश्व में क्या किया है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रखे हैं। बड़ी बड़ी भूमि जो है वो गांवों में जाकर के वहां जमीन ले लेते हैं और वहां लाइट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं लेते हैं। विदेशों में भी है। हाँ, कई जगह। हाँ, वहां जमीन है, खेत है, गाय है, कुआं है, या नदी के किनारे है तो नदी है, और बैल है। और बस क्या करते हैं, मिल करके सारे के सारे भजन करते हैं। और जीवन की जो आवश्यकता की वस्तुएं वो सारी की सारी वही। उनकी आवश्यकता क्या है, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सब्जी चाहिए, कुछ अन्न चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, वो सब। वो सप्लाई चेन उनके, कोई युद्ध हो करके मरे खपे, हमें सप्लाई चेन महंगाई हो सस्ताई हो, हमें कोई फर्क, उन्हें कोई फर्क ही नहीं है। कोई मशीन नहीं, कोई मशीन नहीं जिसके लिए डीजल चाहिए पेट्रोल चाहिए, एक भी मशीन नहीं। डीजल चाहे 5,000 रुपए लीटर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये अर्थव्यवस्था। जब तक जीवन में शांति नहीं होगी तब तक जीवन में भजन नहीं होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में सब कुछ संभव है, संसार में सब कुछ संभव है, लेकिन कोई ये कहे कि मैं बिना भजन के सुखी हो गया, ये संभव। 5 स्त्री को बेटा नहीं हो सकता, लेकिन कोई कहे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे मैं मान, रेत को पीसने से तेल नहीं मिल सकता, लेकिन कोई कहे रेत को पीसने से तेल मिल गया तो मैं मान लूंगा। समुद्र मथने से घी नहीं मिलने वाला, लेकिन कोई कहे घी मिल गया तो मैं मान लूंगा। लेकिन एक बात नहीं मानूंगा, क्या नहीं मानूंगा, कि बिना भजन के, कैसे भजन के, बिना हरि भजन के कोई जीवन में सुखी हो गया, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो भजन करने के लिए समय चाहिए, भजन करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब सप्लाई चेन में ही समय चले जाएगा और ऊर्जा चली जाएगी, तो ना भजन के लिए समय बचेगा और ना भजन के लिए ऊर्जा बचेगी। उस ऊर्जा को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन मतलब जीवन की जितनी कम से कम आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताओं को लेकर के, और ऊंचा विचार क्या है, ऊंचा विचार है श्री राधा कृष्ण युगल का भजन करना। कैसे, अनुगत्य में। हाँ, भक्तों के अधीनता को, भक्तों की श्रेष्ठता को स्वीकार करके उनके मार्गदर्शन में क्या करना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बताओ, ब्रज गोपियों के यहाँ तो माखन चोरी करने के लिए जाते हैं कृष्ण। अब हमारे घर में कृष्ण आए काहे के लिए, क्या चोरी कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अमूल की टिक्की बड़ी हुई है फ्रिज में। सबके लिए मत बोलो। हाँ, क्या चोरी करने आए हैं? तो जीप में रखते हैं अभी। तो जो है अभी टेलर तो आपने देख भी लिया होगा, हम रखते हैं, हम खाते ना, खाने की बंद करेंगे। जो है वो माखन चोरी करने के लिए जाते। तो वास्तविक उद्देश्य क्या माखन चोरी करने के लिए करना है? नहीं, माखन क्या है, माखन है भक्तों का हृदय। हाँ,
भक्त हृदय नवनीत समान, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा। भक्तों का हृदय क्या है? नवनीत। नवनीत जो है माखन का ही पर्याय जो है नवनीत होता है। क्यों कहा भक्तों का हृदय नवनीत के जैसे है? क्योंकि माखन में जैसे शुद्धता है, ऐसे ही भक्तों के हृदय में शुद्धता। समानता क्या है? दोनों शुद्ध है। हाँ, दोनों में रस है। और तीसरी बात, दोनों में कृपा है, दोनों में दया है। माखन को गर्मी की चूल्हा की आवश्यकता नहीं, हाथ पर भी रखे तो हाथ के ताप से भी माखन क्या हो जाता है? वो द्रवित हो जाता है। भक्तों का हृदय भी क्या है? भक्तों का हृदय भी दूसरे के दुख के ताप से वो द्रवित हो जाता है। इसीलिए तो कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे दुखी और पर सुखे सुखी। तो वो भक्तों का हृदय, क्योंकि ब्रज में माखन बनता है तो एक ही उद्देश्य है। ब्रज में कोई भी क्रिया होती है तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका एक ही उद्देश्य है, कृष्ण। कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद यही बात को समझाते हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण, जीवन का एक ही कर्तव्य है कृष्ण, जीवन का एक ही दायित्व है कृष्ण, जीवन की एक ही सेवा है कृष्ण। इसको छोड़ करके कोई समझता है मेरा कोई अलग दायित्व है, मेरा कोई अलग कर्तव्य है, मेरा कोई अलग सेवा है, तो वो क्या है? वही माया है। और ब्रज में माया का प्रवेश ही नहीं। हाँ? ब्रज में माया क्यों? क्यों? क्योंकि माया तो अंधकार है और कृष्ण जो है सूर्य है, प्रकाश है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार का प्रवेश हो सकता है क्या? माया का वहां प्रवेश ही नहीं है। वहां मायापति जो है वो स्वयं। और जो कहा हमारे गोपी प्रभु ने राधा रानी को लक्ष्मी कहा है ना कीर्तन में, तो बहुत सारे लोग जो है संसार के लोग ऐसा विचार रखते हैं कि कृष्ण तो नारायण के अवतार है और राधा रानी किसके अवतार है? जब वो नारायण है तो लक्ष्मी साथ आएंगी ना? हाँ, नहीं, लक्ष्मी तो वहां नृत्य करती है। गोपियों ने 2 लाइनों में ही कह दिया, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वत। इंदिरा माने लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या करती है? लक्ष्मी तो साक्षात वहां नृत्य करती है। क्यों? क्यों नृत्य करती है? क्योंकि सारी लक्ष्मियों का जो मूल है वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी। राधा रानी को अगर लक्ष्मी कहा जाता है तो वो नारायण वाली लक्ष्मी नहीं है, समझना है उसको। हाँ, वो कौन लक्ष्मी है? वो श्रीमती राधा रानी सारी लक्ष्मियों का जो है मूल। बाकी लक्ष्मी क्या है? ये 16,108 लक्ष्मियां हैं। हाँ, द्वारका में ये कौन है? ये श्रीमती राधा रानी का ही प्रकाश है। और श्रीमती राधा रानी इस कल्प में वो रावल में प्रकट हुई, किसी किसी कल्प में बरसाना के बाहर द्वार पर ही वृषभानु कुंड है, वे वृषभानु कुंड से भी प्रकट होती हैं। और किसी किसी कल्प में स्वयं जैसे यशोदा मैया के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी भी क्या करती हैं? वो भी कीर्तिदा मैया के गर्भ से वो जन्म लेती। लेकिन इस कल्प में, इसलिए आपको इस कल्प की कथा सुनाई। इस कल्प में वे कहां प्रकट हुई? हाँ? और यमुना जी से प्रकट हुई। तो कृष्ण जो है माखन चोरी के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण से रहा नहीं जाता। कारण क्या है?
कारण ये है कि ब्रज गोपियों ने कृष्ण के लिए माखन बनाया, माखन बना करके घर में रखा, और फिर क्या करती हैं, उनकी दिन में सेवा क्या है, बाकी समय जो बच गया उस समय सेवा क्या है, उस समय सेवा है कृष्ण को अपने घर में बुलाने का चेष्टा करना, प्रयास करना। आज मोरे अंगना में आइयो नंदलाल, आइयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। हाँ? आज देखो, तुम हर रोज और घर में चले जाते हो, सबके घर में चले गए, लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य है कि अब ये सौभाग्य तुमने मुझे नहीं दिया। लेकिन आज क्या करना, आज ए नंद के लाला, आज मेरे घर में वात्सल्य भाव रखती है वो जो ब्रज गोपियां हैं, वो कृष्ण के प्रति। आज कहीं और नहीं जाना, आज क्या करना, आज मेरे घर में आना, आज मेरे अंगना में आना, और मेरे घर माखन चोरी करना। और सुबह से बैठ करके, हाँ सुबह सुबह से, क्योंकि जो माखन है वो किस समय तैयार हो जाता है, वो तो सुबह ही तैयार हो जाता है ना। हमने भी देखा है गांवों में, वो सुबह ही जो है, सुबह ही जो है वो दूध जो है किलो लेती थी। दूधिया आता, दूध ले जाता, और दूध देने के बाद, दूध निकालने के बाद, और फिर क्या काम है, रात को जो दही जमाया हुआ है उसे बिलो लेती थी हंडिया में। हाँ, तो सुबह ही। और उसके बाद क्या कर रही है, उसके बाद पुकार रही है, राधा रमण मेरी कुटी में पधारो। और इस प्रकार से अनेक अनेक प्रार्थनाओं के द्वारा कृष्ण को जो है वो बुलाती है। और फिर दोपहर हो जाती है, और दोपहर होने पर सूर्य का ताप हो जाता है, और सूर्य का ताप होने से भूमि जो है वो गर्म हो जाती है। तो खुद ही कह देती, लाला अब मत, क्या करना, अब नहीं आना। अरे तुम्हारे कोमल कोमल चरण है, और कोमल कोमल चरण इस भूमि पर पड़ेंगे जो सूर्य के ताप से तापित है, तो उन चरणों को कष्ट होगा। हम एक दिन का और कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे कष्ट को हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना, आज नहीं। हाँ, इस प्रकार से भावनाओं का आदान प्रदान जो है, यही माखन चोरी। हाँ, माखन चोरी हास परिहास तो है ही, हास परिहास के साथ साथ मुख्य मूल में क्या है, ये वात्सल्य भाव जो है, वात्सल्य भाव का जो आदान प्रदान है, वही वास्तव में माखन चोरी है। हाँ? और कृष्ण जो है अनेक लीलाओं को करते हैं माखन चोरी करते हुए। और माखन चोरी करने के लिए जाते हैं, खटखटी को बाहर पहरेदारी में खड़ा कर देते हैं, और पहरेदारी में खड़ा करने पर फिर देखते हैं कि गोपी ने भी क्या, गोपियां भी कम नहीं है, वो भी जो है लाला का अधिक से अधिक समय दर्शन करना चाहती है। क्योंकि अभी बताया ना, नेत्रों का उत्सव क्या है, नेत्रों का उत्सव है लाला को देखना। वो चाहती है कि लाला की लीला अधिक से अधिक समय हो, लाला को अधिक से अधिक समय देखें। इसीलिए लीला करने के उद्देश्य से चीका क्या करती है, ऊंचे पर टांग देती है। वरना मक्खन किसके लिए बनाया, कृष्ण के लिए बनाया, और कृष्ण घर में आ गए तो दे दो। क्यों सीटों का टांग रखा है, क्योंकि सीधा देने में वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं। जो लाला की जो बाल लीलाओं का, जो चोरी का जो दर्शन करने में, और उनकी जो शरारत देख का दर्शन करने में जो आनंद है, वो सीधा सीधा नहीं। हाँ, ब्रज की हर चीज कैसी है, ब्रज की हर चीज जो है वो टेढ़ी है। हाँ, ब्रज की हर चीज जो है वो टेढ़ी है। इसीलिए कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण भी तीन जगह से टेढ़े। हाँ, टेढ़े की हर चीज टेढ़ी। कौन सा कीर्तन है वो, ये कीर्तन है, ब्रज में कीर्तन है कि टेढ़े की हर चीज जो है वो टेढ़ी है, लकुटी टेढ़ी है, शरीर टेढ़ा है, सब कुछ टेढ़ा। उनका कुंड भी टेढ़ा है। राधा रानी सीधी सादी है, उनका कुंड भी सीधा है, और उनका जो कुंड है टेढ़े का, वो कुंड भी कैसा है, उनका कुंड भी जो है वो टेढ़ा है। तो गए तो मोटा जो सखा है उसको नीचे, उसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और उसके ऊपर जो है वो कृष्ण खड़े हो गए। और कृष्ण खड़े होकर के रस्सी को पकड़ करके
और माखन निकाल रहे हैं, और जैसे ही माखन निकाल रहे हैं बाहर से खटखटी ने क्या किया, खटखटी ने तो शोर कर दिया, और शोर किया तो सबसे पहले क्या हुआ, जो नीचे वाला था सबसे पहले वो निकल के भागा। जो वो नीचे वाला निकल के भागा, बाकी तो सब धड़ाम से गिर गए, और लाला जो है रस्सी पकड़ रखी है वहीं रस्सी पर लटक गए, और गोपी जो है गोपी आके खड़ी हो गई। हाँ क्यों रे, क्या कर रहा है वहां, क्या कर रहा है, माखन चोरी कर रहा है, कह रहे नहीं। फिर क्या कर रहा है, कह रहे मेरा बछड़ा इसमें चला गया, अपना बछड़ा लेने के लिए आया हूं मैं, तेरा माखन चोरी करने के लिए आया, मैं क्या करने आया हूं, मैं अपने बछड़े को देखने के लिए आया हूं। और उसके गोपी ने उतारा, वो माखन जो हाथ में लगा हुआ था उस माखन को बंदर को दिया, तो बंदर ने भी क्या किया, कह दे तेरा माखन को बंदर खाने के लिए तैयार नहीं, तो इस माखन को मैं थोड़ी चोरी करने आऊंगा, कौन चोरी करेगा तेरा माखन, बंदर तक तो खाने को तैयार नहीं है तेरे माखन को, मैं क्या करने आया हूँ, मैं तो अपने माखन को ले, अपने जो बछड़ा है उस बछड़े को लेने आया हूँ। अरे बछड़ा, अरे बछड़ा इसमें कैसे घुस गया, तो हाथ को बाहर निकाला मटके में से, तो क्या देखा, बाबा ने पहले दिन जो वो चीनी का जो चीनी मिट्टी का होता है ना छोटा सा बछड़ा, वो ला करके दिया था, तो वो बछड़ा को निकाला। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। लेकिन ब्रज गोपियां क्या करती हैं, ब्रज गोपियां यशोदा मैया को उल्हाना देने के लिए जाती, क्यों, क्योंकि इतना चंट है, इतना चतुर है, ये तो चोरी करते हुए पकड़ा नहीं जाता, और कई बारी तो चोरी करते हुए दर्शन भी नहीं हो पाते। लेकिन इन आंखों को सुख कैसे मिले कृष्ण दर्शन के बिना, तो ब्रज गोपियां क्या करती हैं, उल्हाना के बहाने से यशोदा मैया के घर जाती है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कृष्ण को देखना, कृष्ण को देखने के उद्देश्य से वहां जाती है। मैया कहती लाला तू चोरी करता माखन की, कहते नहीं, कह रहे तो ये गोपियां उल्हाना देने क्यों आती है, कह रही इसीलिए उल्हाना देने आती है मैया, क्योंकि तेरा लाला जैसा ब्रज में किसी का लाला है। हाँ वास्तविक बात है, ये वास्तविक बात है, ऐसा लाला है ही नहीं। इसीलिए तो भक्त लोग कीर्तन करते हैं, नंद जू का लाला अलबेला, मेरी मटकी में, कौन सी मटकी में, जन्म जन्मांतर से जो पाप की जो मटकी रखी हुई है, उस मटकी में क्या किया, उस मटकी में मार गया ढेला, अर्थात कृष्ण स्मरण जो है, और कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है वो क्या है, वो कृष्ण स्मरण जो है, जन्म जन्मांतर के जो पाप है पाप है, वो उसको समूल नष्ट कर देने वाला है। तो कृष्ण दर्शन के लिए ही जाते, यही उद्देश्य है, ऐसा लाला है ही नहीं, अलबेला है लाला। हाँ है काला, लेकिन काला होते हुए भी ब्रज गोपियां पूछती है, हाँ तो काला होकर भी, ऐसा तो कोई और है ही नहीं, जग में तेरे जैसा कोई है ही नहीं, तू सारे जग से कैसा है, अलग है, निराला, मतलब सारे जग से निराला है, अलग है। और भी बच्चे हैं और भी बालक हैं, लेकिन तू कैसा है, तू उन बालकों से सबसे अलग है, निराला है, ऐसा बालक नहीं है कोई। इसी उद्देश्य से वो ब्रज गोपियां जो है वो जाती हैं, और यशोदा मैया जो है वो जानती है कि कृष्ण हो ना हो ये माखन चोरी करता है, बात बात पर कहती है, लेकिन बात बात पर उनसे जीत तो सकता नहीं, कृष्ण से बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। हाँ सूरदास जी ने तो कितने प्रेम से जो है वो कीर्तन की रचना कर दी, कितना प्रेम से। पहले तो यशोदा मैया कह रही है, पूछ रही है लाला तूने माखन चोरी की, माखन खाया, तो मना कर रही मैंने ही माखन खाया। और जब यशोदा मैया मान गई कि तूने माखन नहीं खाया, ये जग के जो लोग हैं तो ये सब तेरे बैरी पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। हाँ तो फिर कह रही है लाला मेरे तूने ही माखन खाया हो, तो क्या कह रहे हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। हाँ इतने वाग चातुर्य, कौन जीते उनसे, वो भगवान, कौन जीत सकता है।
पर यशोदा मैया ये बात को जानती हैं कि हो ना हो, ये लाला क्या करता है, ये लाला जो है माखन की चोरी करता है। पर चोरी क्यों करता है? अरे चोरी तो वो करे जिसके यहाँ अभाव हो। हाँ? अभाव किसी के घर में हो तो ये चोरी करता तो ठीक लगता है। हमारे घर में तो अभाव है नहीं, तो हमारे घर में अभाव नहीं होने पर भी ये चोरी क्यों करता है? हाँ? कभी विचार किया है? आप लोगों ने कभी विचार किया है? हाँ? कि आप लोग घर में बनाती हो बच्चे के लिए, फिर भी बच्चे स्विगी से क्यों मंगाते हैं? हाँ? क्यों? क्योंकि आपका जो है वो हर रोज की कार्य है बनाना। तो कभी मन से बनाया और कभी क्या बनना पड़ेगा, बेमन बनाया। तो जो बेमन है बनाया है वो जो है वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। और बाजार वाला क्या करते हैं, बाजार वाला कैसा लगता है? बाजार वाले तो उसमें टेस्ट की एडिशन डाल देते हैं। हाँ, इसलिए बाजार का अच्छा लगता है। तो हो ना हो, यशोदा मैया ने विचार किया कि ये जो घर में जो दासियां जो माखन बनाती हैं ये अच्छा नहीं बना। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वयं विशेष गायों का, 9 लाख गायों में भी उनके पास विशेष गाय है। उस विशेष गाय का नाम है पद्म गंधा गाय। हाँ? तो पद्म गंधा गाय कहने का अर्थ क्या है? जिसके दूध में कमल पुष्प की सुगंध आती है, पद्म गंधा। पद्म मने कमल, गंध मने सुगंध। जिसके दूध में कमल पुष्प की सुगंध आती है, ऐसी गाय, दूध देने वाली गाय को क्या कहते हैं? पद्म गंधा। उन्होंने पद्म गंधा गाय का दूध निकाला, खुद उसको गर्म किया, खुद थोड़ा ठंडा किया, थोड़ी सी उसमें दही मिलाई और उसको क्या किया, सुबह तक जमने के लिए रख दिया। और सुबह ही सुबह उठी। कब कब उठी? बहुत जल्दी। क्यों सुबह जल्दी उठी? क्योंकि अभी लाला क्या कर रहा है, सो रहा है। जब तक सो रहा है तब तक तो मैया कार्य कर सकती है, और एक बार अगर उठ गया तो फिर लाला जो है वो कार्य में बाधा डालेगा। इसलिए क्या करे, जब तक सो रहा है तब तक काम को, घर के काम को निपटा लो। तो उन्होंने दास दासियों को अन्य अन्य सेवाओं में लगा करके और क्या किया, वो खुद जो है वो रात की जो दही जमाई है उस दही को पिलोने के लिए लग गई। एक कीर्तन सुनो फिर इसके आगे। पेज नंबर ये वाला। और जैसे वो सिनेमा में इंटरवल होता है ना, ऐसे जब कीर्तन होता है तो ऐसे लगता है जैसे सिनेमा का इंटरवल हो गया, है ना? हाँ, इंटरवल में भाग दौड़ करते हैं ना। ये देखो, मुझे तो 211 लग रहा है, बाकी कुछ पता नहीं। कौन सा? दो दो एक जैसे लग रहे हैं, दो एक एक या एक 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 दो जैसा है और दो एक एक जैसे है। कीर्तन बताओ। 211 कीर्तन कौन सा है? पहले ये थी नयन, कब में देखो। मोबाइल में ना, गीते कुछ ही नहीं है मोबाइल में। गीते कुछ ही नहीं लाए। मैंने तो पहले दिन प्रार्थना किया था, एक झोला बनाओ। this है। हाँ, 219 है। ललिती नयन दिशि है ना। कलयति नयनम् दिशि दिशि वलितम् पंकजमयिवा मृदो
मारुत चलितं शयति नयनं देश देश बहनेता पंकजमयिवामृतो मारुत चलितं शयति नयनं पंकजमयिवामृतो पंकजमयिवामृतो मारुत पंकजमयिवामृतो लीलेखेला प्रविशति राधा प्रविशति राधा मोचिता मनति समाधा आपति परदा समन्विता मनति समाधा नति परदा देश देश परिता पंकजमयिवामृतो मारुत चलितं विरति मृदो बन्धरबाणो विरति विरति मृदो बन्धरबाणो जय ओ जय रति मनुमान पंकजमयिवामृतो मारुत चलितं नयते रोद्रा सजदीपमोदिता
नयते हो भजते पमो देता अनयतिरोधा जज पमोदेकम् जज पमोदेकम् देश देश वाले राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 जय श्री राधे
गौर प्रेमानंद अर्थ बता दो अभी पढ़ दो जो अर्थ है जो लिखा हुआ पढ़ दो। आगे लोगों ने क्या कीर्तन किया? अभी हम चाह रहे थे कि इसकी व्याख्या हो जाए। ये स्वरूप दामोदर राय रामानंद जो राय रामानंद प्रभु थे उनके द्वारा रचित कीर्तन है कलयति नयनम दिशि दिशि भजितम। तो बेसिकली राधा रानी की महिमा बताई गई है इसके अंदर में, जिसमें उनकी जो भंगिमा है, जो जो क्रियाएं हैं, जो जो लीलाएं हैं, उन्हें पंक्तिबद्ध किया है। जैसे इन शॉर्ट, वैसे इसमें होना तो चाहिए सारे कीर्तनों से नहीं। लेकिन ये बहुत मेन कीर्तन है। जब राय रामानंद स्थान पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहां पर ये कीर्तन होता है। कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजम इवा मृदु मारुत चलितम। मतलब बेसिकली जो राधा रानी की नयनों का जो उनकी भंगिमा है, चाल चलन है, उसके बारे में बताया गया है। पंकजम एवं मृदु, और जो पंकज अर्थात जो कमल पुष्प होता है, उनके जो पद पंकज है उसकी जो कंपैरिजन है वो कमल के साथ किया जा रहा है। पद पंकज होगा केली विपिनम प्रविशति राधा प्रतिपद समुदितम मनसि च बाधा। अर्थात श्रीमती राधा रानी के अब जो भगवान का नाम होता है, नामी और नाम अभेद होते हैं, उसी प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी की जितनी भी शक्तियां हैं उनके नाम में विराजमान है, और उनके नाम के उच्चारण मात्र से मन से जो बाधा अर्थात मन की जो चंचलता है वो दूर हो जाती है। दिशि दिशि वलितम अर्थात जो चाल है वो बहुत ही धीमी है, बहुत मृग चाल जिसे बोलते हैं, उस प्रकार की श्रीमती राधा रानी की चाल है जो कोमल और धीमी धीमी चाल से चलती है, जिसे गज चाल भी कहा जाता है, मृग चाल भी कहा जाता है। जैसे गज चलता है तो उसकी अपनी एक महिमा होती है, जब देखते हैं तो गज जैसे अपनी मस्त चाल में चलता है, निर्भय होकर के चलता है, निर्भय होकर, और उसकी चाल चंचल भी होती है, निर्भय भी होती है और चंचल होती है। रामानंद राय कह रहे हैं इस रचना में गजपति महाराज प्रताप रुद्र को आनंदित करते हुए, मतलब गजपति महाराज को सुना रहे हैं अपनी रचना और उनको आनंदित कर रहे हैं। लगातार बढ़ती प्रेम इच्छाओं से व्याकुल होकर श्री राधा लीलाओं के वन में प्रवेश करती है। बेसिकली प्रेम की दो स्टेजेस होती है, एक तो मिलन और एक विरह। इसमें बेसिकली जो विरह भाव है उसमें कृष्ण रस का आस्वादन कर रही है, उसका वर्णन किया गया है कि अभी राधा रानी है तो विरह में, किंतु स्मरण कर रही है ठाकुर जी का। श्रीमती राधा की आंखें हर दिशा ऐसे डोल रही हैं जैसे हल्की हवा में कोई कमल का फूल हिलता हो और ठाकुर को खोज रही है। अर्थात ठाकुर जी जो है उनको हर जगह खोजने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से भ्रमर गीत में वर्णन आता है कि जब भ्रमर आया और सखियों ने कहा कि मधुसूदन चला गया, तब श्रीमती राधा रानी सोचती है कि मधुसूदन अर्थात भगवान कृष्ण ही चले गए और मूर्छित हो जाती हैं। उसी प्रकार से ठाकुर जी पास में तो नहीं है, पर जो उनकी अखियां हैं वो नित्य रूप से ठाकुर जी को ढूंढ रही है। वैसे तो बहुत बड़ा है, पर फिर सारा टाइम इसी में चला जाएगा, बाकी थोड़ा प्रभु जी बताते हैं। भ्रमर जो आया और वो जो चला गया, वो प्रेम सरोवर की लीला, उसको प्रेम में चित्रित लीला है। और जो भ्रमर गीत की जो लीला है वो उद्धव ज्ञानी की लीला है। ठीक है, वो वाला भ्रमर अलग है, वो भ्रमर अलग है, वो कृष्ण ही भ्रमर के रूप में आए और वो भ्रमर अलग है। ठीक, तो थोड़ा पंखा चला लो इसको, अब एसी बंद हो गया ना, अभी है बिल्कुल परेशानी थी। आपको एसी से परेशानी है ना? इधर बैठ जा, वहाँ एसी से परेशानी है तो इधर बैठ जा। बाकी लोग गर्दन मोड़ मोड़ के एसी की तरफ देख रहे, चलेगा? कोई नहीं
आप चला दीजिए, मैं नहीं, बैठो। कर देती हूँ, तो ठीक है। हाँ ठीक है, बैठे बैठे बैठे। तो मैया यशोदा उस समय दधि मंथन कर रही है, और दधि मंथन करते समय उनका बहुत सुंदर रूप है। मैया यशोदा वैश्य पत्नी, वैश्य पत्नी होने का अर्थ है कि जहां धन का अभाव नहीं है और घर में सेवक सेविकाएं हैं कार्य करने के लिए, तो विचार करो बढ़िया बढ़िया चकाचक खाने को मिले और काम करना नहीं पड़े, तो कैसे कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो वो कौन कैसी है, वो मोटी है और बहुत सुंदर उसने श्रृंगार किया हुआ है। बालों में फूल लगाए हुए हैं और कानों में कुंडल पहने हुए हैं। कैसे कुंडल पहनती है यशोदा मैया, तो खुद भी मकराकृत कुंडल पहनती है और लाला को भी मकराकृत कुंडल पहनाती है। और वो कुंडल जो है लटके होते लंबे, हाँ, बाली तो छुपी होती है, कुंडल कैसे हैं, वो लटके लटके हुए हैं और हाथों में बहुत सुंदर रूप में एक कंगन, फिर चूड़ियां, फिर कंगन, फिर चूड़ियां, फिर कंगन, ऐसा उन्होंने हाथों में पहना हुआ है। और जिस समय वो दधि मंथन कर रही है, तो जब एक हाथ आगे जाता है तो ये इस हाथ की चूड़ियां आपस में टकरा करके बजती है। ये हाथ जब आगे जाता है तो इस हाथ की चूड़ियां जो है वो टकरा करके आपस में बजती है। मान लो चूड़ियां जो है वो चूड़ियां नहीं बज रही, साक्षात जो है करताल ही बज रहा है। और चूड़ियां जो है क्यों आपस में बज रही है, एक दूसरे को गले लग लग करके बधाई दे रही है कि आज हमारा जन्म जो है, आज हमारा चूड़ी का जीवन जो है वो सार्थक हो गया। हम उस हाथ की शोभा बढ़ा रहे हैं जो हाथ कृष्ण सेवा में लग गया। इसलिए चूड़ियां जो है अपने भाग्य को ऊपर, हाँ, कितना बड़ा भाग्य है, अपने भाग्य की महिमा को जान करके प्रसन्न होकर के एक दूसरे को गले लग करके, अर्थात एक दूसरे से टकरा करके एक दूसरे को क्या कर रही है, वो बधाई दे रही। और जब मथानी चल रही है तो मथानी आवाज करती है, हाँ, दही के अंदर जो मथानी है वो मथानी चलते ऐसा आवाज करती है। तो मान लो मृदंग बज रहा है, हाँ, मथानी में मृदंग बज रहा है, हाथ की चूड़ियों में करताल बज रहा है। और यशोदा मैया क्या कर रही है, यशोदा मैया कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए और उनकी जो मुख्य मुख्य लीलाएं हैं और उनकी मुख्य मुख्य लीलाओं से जो उनके नाम है, उन नामों को पुकार करके कीर्तन कर रही है। गोविंद दामोदर, गोविंद दामोदर, गोविंद मुझे पता है आप लोगों ने बहुत देर से खाया नहीं है, कमजोरी आ गई है, लेकिन देरी नहीं है, बस अब भोग लग रहा है बहुत जल्दी, है ना। प्रसाद से आपका मिलन होने वाला है। प्रोग्राम का जो सबसे बढ़िया भाग है वो प्रारंभ होने वाला है। उसकी उत्कंठा के लिए थोड़ा सा, उसकी उत्कंठा में प्रसाद के रूप में कृष्ण ही है, उस उत्कंठा में अरे थोड़ा प्रेम से और उच्च स्वर से पुकारो, भगवान थोड़ा कम सुनते हैं, उच्च स्वर से पुकारने पर सुनते हैं। गोविंद दामो,
गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव। इस प्रकार सुंदर रूप में कीर्तन हो रहा है, करताल बज रही है और मृदंग बज रही है। कान में जो पड़े हुए जो कुंडल हैं, जब ये हाथ आगे जाता है तो ये कुंडल मुख के निकट आ जाता है, जब ये पीछे जाता है तो पीछे चला जाता है, फिर ये कुंडल मुख के निकट आ जाता है। मान लो वो तो यशोदा मैया के मुख से जो कृष्ण के जो मधुर मधुर नाम है उनको कान को पास ला ला करके क्या कर रहे हैं, उन मधुर मधुर नामों को श्रवण कर रहे हैं। सर में जो बालों में जो फूल लगाया वो तो फूल जो है एक एक करके यशोदा मैया के चरणों में गिरने लगे। अर्थात जो कृष्ण जो हाथ कृष्ण सेवा में लगे, जो मन कृष्ण सेवा में लगे, जो जीवा कृष्ण सेवा में लगे, ऐसे जो भक्त हैं उसके सर पर चढ़ करके हम शोभा नहीं, उसके चरणों में गिर करके हमारी शोभा है। अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं और भक्त के चरणों में गिर करके अपनी शोभा को बढ़ाए। हाँ? और जब श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद जी ने कहा, ध्यान से सुनो इस बात, जिस साधक का मन, इंद्रियां और वाणी कृष्ण सेवा में लग जाती हैं, उन्हें कृष्ण को खोजना नहीं पड़ता। कृष्ण खोजते खोजते ऐसे भक्त के पास स्वयं। इसीलिए कृष्ण जो सोए हुए थे तो यशोदा मैया का मन, इंद्रिय और वाणी लगने के कारण ये आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर के इनकी नींद खुल गई और नींद खुलने के कारण जैसे तैसे जतन करके, क्योंकि छोटे से बच्चे हैं और छोटे से बच्चे हैं तो कोई सांप बिस्तर पे नहीं चढ़ जाए, इसलिए क्या करते हैं, गांव में जो खाट बिछाते हैं उसके नीचे ईंट लगा देते हैं, ऊंचा हो जाता है। तो ऊंचा है। और कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण छोटे हैं, तो छोटे हैं तो उतरे कैसे, तो उतरते कैसे हैं, तो सीधा तो उतर नहीं सकते। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, वो जो बिस्तर उसके ऊपर बिछा हुआ है उसको पकड़ा और पैरों की तरफ से लटक गए और धीरे 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 पैरों को क्या कर रहे हैं, वो नीचे करते जा रहे हैं। और जब पैरों ने पृथ्वी को स्पर्श कर लिया तो तब जो बिस्तर जो पकड़ा हुआ था उसको छोड़ दिया। हाँ? और छोड़ दिया तो चल रहे हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि चल करके आ रहे हैं तो देहली बीच में आ गए। हाँ? अभी तो हम क्या करते हैं, चौखट 3 तरफ से बनाते हैं, पहले चौखट 4 तरफ से बनती थी, नीचे भी चौखट, इधर भी और इधर भी और इधर भी। और जो वो उठी होती थी उसको क्या कहते थे, उसको देहली कहते थे, है ना। और वो कितने इंच की है, तो गुरु जी कहते 6 इंच की। और कृष्ण ब्रज में ब्रजवासियों के प्रेम में इतने असहाय हो गए, सारे संसार के जीवों को भव सागर पार कराने वाले जो कृष्ण है, आज 6 इंच की जो देहली है उसको पार नहीं कर पाए। यह मधुरता है, ये मधुरिमा है। जैसे तैसे कैसे, तो उस पर आगे किया और पेट जो है देहली पर रख दिया, पेट के बल क्या लटक गए। आधा शरीर कहाँ है, आगे, और आधा शरीर कहाँ है, पीछे। और लटक करके हाथों से पृथ्वी को पकड़ा और हाथों से पृथ्वी को पकड़ करके पेट को घसीट करके और फिर उसके नीचे उतरे। गुरु जी बहुत सुंदर रूप में, बहुत मनोहारी व्याख्या। और गए और जाकर के क्या किया, जाकर के एक हाथ से मथानी को पकड़ लिया और एक हाथ से मैया यशोदा को बालों से पकड़ लिया, जैसे कह रहे हो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि मेरे जैसा अगर लाला है
तो मेरे जैसे लाला को दूध पिलाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। और मैया यशोदा ने क्या किया, मैया यशोदा ने लाला को गोद में लिटा लिया और गोद में लिटा करके मैया यशोदा दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते पिलाते भी क्या कर रही है, इधर दूध पिला रही है, लाला गोद में लेटा हुआ है, प्रेम से जो है उसको निहार रही है, कभी उसका सर सूंघती है, कभी उसका माथा चूमती है, कभी कोमल कोमल जो हाथ है उन हाथों को हाथ में लेकर के चूमती है। और बीच बीच में गोविंद दामोदर, मत बोलो, धीरे बोलो, गोविंद गोविंद दामोदर, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद। मेरी आवाज आ रही है आपको? देखो मैं 2.5 घंटे से ऊपर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चुप बैठो। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज आप अभी भी आवाज आप तक जा रही है, तो आपकी आवाज मुझ तक क्यों नहीं आ रही? अगर मेरी आवाज आप तक, मेरी आवाज जा रही है ना सबको? अगर मेरी आवाज जा सकती है, देखो मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज जिसको नहीं फोन मिले वो बताना। गोविंद दामो, आप बोलो, सुनो, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। अब आप बोल के मुझे सुनाओ जैसे मैंने आपको सुनाया। सब आवाज मेरी तरफ आनी चाहिए। शर्माओ नहीं, बोलो गोविंद, गोविंद दामो। जब इस प्रकार से ये सुंदर दृश्य है, उसी समय मैया ने दूध बिलोना जब प्रारंभ किया, उससे पहले चूल्हा में दूध चढ़ाया। तो चूल्हा का जो दूध है वो विचार करने लगा। अरे दूध भी कहीं विचार करता होगा, हमारे यहाँ तो दूध विचार नहीं करता। कहाँ विचार करता है? जहां भगवान की उपस्थिति, जहां भगवान की उपस्थिति है वहां चेतना है, जहां भगवान की अनुपस्थिति है वहां जड़ है। जैसे हमारा शरीर जो है ये क्या है, मूल रूप में ये जड़ है, लेकिन इसमें चेतना है। कब तक चेतना है? जब तक भगवान का अंश आत्मा के रूप में और भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में इस शरीर के अंदर है, तब तक ही चेतना है। तब तक हम बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं, सुन सकते हैं। एक बार भगवान का अंश आत्मा और भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में इस शरीर को छोड़ दें तो फिर कान तो है ना, कान तो नहीं गया, प्राण गया, कान गया क्या? तो सुन सकता है क्या? क्योंकि कान जड़ है। आंख है, देख सकती है क्या? यहां नहीं देख सकती। जहां भगवान है ऐसे किसी व्यक्ति को लगा दो तो फिर देख सकती है। क्यों? क्योंकि आंख जड़ है। हाँ, तो जहां भगवान है वो सब क्या है? वहां सब चेतन। इसीलिए दूध भी कैसा है? दूध भी चेतन है, दूध भी साधारण है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण का लीला होती है तो राधा रानी को फल लेने के लिए वृक्षों के पास नहीं जाना पड़ता। वृक्ष क्या करते हैं? स्वयं आकर के फल देते, स्वयं आकर के फल देते, चेतन है। तो वो दूध ने विचार किया
कि मैंने जो जन्म लिया उस जन्म का एक ही उद्देश्य था, कृष्ण से। हमारे जन्म का क्या उद्देश्य है? हमने किस लिए जन्म लिया? हमने किस लिए जन्म लिया? भगवान की भक्ति करने के लिए। कृष्ण सेवा ही हमारे जन्म का उद्देश्य है। अब जो उद्देश्य को छोड़ करके और जितनी हमारी क्रियाएं, जो चेष्टाएं हैं, वही हमारे को बांधने वाली हैं, वही हमारे जीवन में दुख का कारण है, वही हमारे जीवन में कष्ट का कारण है, वही आसक्ति का कारण है संसार में, और वही मोह। मोह मने भ्रम। मोह मने भ्रम। संसार में मोह क्या है? भ्रम। हाँ, वही भ्रम, वही दुख का कारण है, वही ताप का कारण है। मैंने जन्म लिया कृष्ण सेवा के उद्देश्य से, कि मेरा जन्म होगा तो लाला दूध मेरे को पिएंगे, दही को खाएंगे, मैया बिलोएंगी तो माखन को खाएंगे मिश्री में ला करके, और फिर माखन को रोटी के ऊपर रख करके, हाँ, उसे नौनी घी कहते हैं, हाँ, उसे रोटी पर रख करके खाएंगे। मैया क्या करती थी? मैया जो है रोटी के ऊपर माखन रख करके दे देती थी, और ये खाते खाते अपना आनंद में कहाँ चले जाते थे? छत पे। और एक दिन खाते खाते छत पर चले गए, और कौवे ने क्या किया? कौवा इनके हाथ से माखन और रोटी जो है छीन करके ले गया, है ना। जिसको रसखान ने कितना सुंदर रूप में गाया, काग के भाग्य भी का कहिए, हरि हाथों ले गयो माखन रोटी। और ये रो रहे हैं हाथ ऐसा करके, मैया मैया मैया। हाँ? तो मैं तो मेरा तो इसीलिए जन्म हुआ। लेकिन कृष्ण तो मैया का दूध पी रहे, और मैया के तो हृदय में सारे संसार की वात्सल्यता का मूल, सारे संसार में जो वात्सल्यता है, उस वात्सल्यता का मूल कौन है? ये यशोदा मैया। और वो जो वात्सल्यता है, वो वात्सल्यता ही द्रवित होकर के माँ के स्तन से दूध के रूप में बहता है। तो इनके तो जो है दूध खत्म होने वाला नहीं, और कृष्ण के पेट में तो सारा संसार है, तो कृष्ण के पेट तो कभी भरने वाला नहीं। अर्थात ये नित्य जो ये लीला है, ये तो चलते रहेगी। कृष्ण दूध पीते रहेंगे और मैया जो है दूध पिलाते रहेगी। ना उनका पेट भरने वाला पीते हुए, और ना यशोदा मैया थकने वाली है पिलाते हुए। तो फिर मेरे जन्म का क्या हुआ? मेरा तो जन्म सार्थक ही नहीं हुआ। और जो जन्म कृष्ण सेवा में नहीं लगे, तो वो जन्म कैसा है? वो जन्म जो है थू थू है। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये जो अग्नि है, इस अग्नि में कूद करके आत्मदाह कर लेना चाहिए। ऐसे शरीर का, ऐसे जीवन का कोई लाभ ही नहीं जो कृष्ण सेवा में नहीं लगे। इसीलिए क्या विचार कर रहे दूध कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। और इसीलिए क्या कर रहे हैं? इसीलिए उफन, क्योंकि उफन के क्या करेंगे? उफन करके आग में गिरेंगे, हाँ, आत्मदाह करने के लिए। और मैया जो है, मैया कौन है? मैया भक्त है। और दूध कौन है? ये दूध भी भक्त है। तो भक्त की क्या सेवा है? भक्त की सेवा है दूसरे भक्तों को भी भगवान की सेवा में लगाना। हाँ, ऐसा नहीं आरती की थाली एक बार हाथ में आई तो बस सब कोई किसी दूसरे के हाथ में जाएगी, है ना। गुलाब जामुन बढ़िया बन गई तो किसी और के पत्तल पत्तल पे जो गुलाब जामुन जो है वो जानी ही नहीं चाहिए। हमें भी दे दो और हमारे घर के लिए पैक कर दो। भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति कैसी है? भक्ति सबको सेवा, ये भी वंचित ना रह जाए, ये भी वंचित ना रह जाए। भगवान ने कृपा करके क्या किया है? अब भांति भांति के जो पुष्प हैं
भांति भांति के रंग वाले पुष्प है, भांति भांति के सुगंध वाले जो पुष्प है, उन सब पुष्पों को इकट्ठा करके और एक सुंदर गुलदस्ता बना करके हम क्या करेंगे, भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। अर्थात स्वयं भी सेवा करेंगे और बाकी भी जो जीव हैं उन सबको भी उत्साह दे करके उन सबको भी भगवान की सेवा में लगाएंगे। हाँ, कृष्ण बड़े नहीं, कृष्ण से बड़ी क्या है? भक्तों को कृष्ण से भी ज्यादा प्रिय है कृष्ण सेवा। सेवा अधिक प्रिय है कृष्ण। हाँ, क्योंकि कृष्ण सुख किसमें है? कृष्ण सुख है कृष्ण की सेवा में। प्रेम का यही नियम है कि जो प्रेम का जो विषय है, प्रेम के विषय कौन? ब्रज में प्रेम के विषय कौन है? कृष्ण। उनका सुख किसमें है? वो सुख के लिए चेष्टा प्रयास जो है वही भक्ति है, वही सेवा है, वही सुख देने वाली, वही आनंद देने वाली है। अन्यथा कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो गोदी में है। वो कृष्ण को और कितना प्राप्त कर रहा है? कृष्ण गोदी में लेटे हुए। लेकिन मैया ने फिर भी क्या किया? मैया ने ये सारे भावों को लेकर के कृष्ण को हटाने का प्रयास किया ताकि दूध की रक्षा की जा सके। दूध की रक्षा होगी तो दूध को फिर कृष्ण सेवा में लगाएंगे, हाँ, इसी उद्देश्य से। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने जैसे वो बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ लेता है, अपनी माँ को पकड़ लेता है, कृष्ण ने पूरा बल से मुख से भी और हाथों से भी यशोदा मैया को पकड़ लिया। हाँ? कैसे पकड़ लिया? जैसे मुख से पूतना को पकड़ रहे थे। पकड़ा था नहीं पकड़ा था? पूतना में कितना बल था? 10,000 हाथियों का बल लेकर भी पूतना जो है कृष्ण को छोड़ा, कृष्ण से अपने शरीर को छुड़ा नहीं पाई। लेकिन मैया यशोदा ने क्या किया? मैया यशोदा ने, हाँ, गुरु जी कहते हैं उनका अधिकार कि जैसे बंदरी जो है अपने बच्चे को पकड़ करके एक तरफ बिठा देती है, ऐसे पकड़ करके बिठा दिया और जा करके दूध की रक्षा के लिए भागी। लेकिन दूध तो लज्जित हो गया मैया यशोदा को देख करके। देखा कि कृष्ण को सुख मिल रहा था मैया की गोदी में, और मैंने क्या किया? मैंने कृष्ण सुख में बाधा डाल दिया, भक्त को उसकी सेवा से हटा दिया। इसलिए दूध क्या है? वो लज्जित हो गया और जो उफना हुआ दूध था, हाँ, एक समय तो गोद में पूत उफन रहा था और चूल्हा पर दूध उफन रहा था। लेकिन वो जो उफन रहा था जो दूध, वो क्या हुआ? वो लज्जित। लज्जित होते तो कैसे लज्जित होते हैं? गर्दन नीचे हो जाती है लज्जा से। हो जाती नहीं हो जाती है? तो ऐसे ही दूध की जो गर्दन है वो क्या हुआ? लज्जा से वो नीचे हो गई। तो वो लज्जित होकर के नीचे बैठ गया और इधर कृष्ण तो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने विचार किया कि मैया का क्या कर्तव्य है? अपने बेटा को दूध पिलाना, और ये तो मुझे छोड़ करके दूध बचाने चली गई। आज जो है ऐसा कुछ कार्य करेंगे जिससे मैया को भविष्य के लिए कुछ शिक्षा प्राप्त हो। इसलिए जो वो दही पहले तो गाढ़ा होता है, लेकिन बिलोने पर क्या होता है? वो पतला हो जाता है। पतला हो गया दही, तो जो पत्थर है उठा करके वो हांडी में, ऊपर नहीं मारा, जड़ में मारा। ऊपर मारते तो थोड़ा बिखरता, बाकी बच जाता, लेकिन जड़ पे मारने पर सब बिखर। जब बिखर गया, गुस्सा में हांडी तो तोड़ दी, लेकिन हांडी टूटी तो डर गए। किससे डर गए? मैया से डर गए। हाँ, तो मैया से किससे डर गए? तो कहते हैं मैया की लाठी से डर गए। तो क्या कृष्ण लाठी से डर जाते हैं क्या? उनके भय से तो भय भी भयभीत रहता है, तो वो क्या लाठी से डर जाते हैं? नहीं। किससे डर जाते हैं? वो इस भय से भयभीत हो जाते हैं कि कहीं मैया क्रोध में आकर के मेरा त्याग नहीं, मुझे छोड़ नहीं दे। क्योंकि मैया से बहुत प्रेम करते हैं।
बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? तो ब्रज गोपियों ने बताया, जब उद्धव जी आए ब्रज में और ब्रज गोपियों के पास उद्धव क्यारी ले गए, तो तब श्रीमती राधा रानी ने कहा तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, लेकिन तुम्हें हमारे पास थोड़ी भेजा होगा कोई। कृष्ण ने कहा भेजा होगा? अपनी मैया के पास तो भेजा होगा, क्योंकि हमारा तो कृष्ण से कोई संबंध है नहीं, हम तो उनकी पत्नी नहीं, कोई हमारा कोई अग्नि के सामने पुरोहित के सामने हमारी कोई शादी तो हुई नहीं, हमारे कोई 7 फेरे तो हुए नहीं। हाँ, तो हमारा तो कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन सारे संबंध को व्यक्ति भुला सकता है, लेकिन माता के संबंध को व्यक्ति भुला नहीं सकता। फिर उदाहरण दिया श्रीमती राधा रानी ने, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। वो कहने लगी कि कुम्हार होता है ना, कुम्हार, ध्यान से समझो इसको, है ना, जिन्होंने नहीं देखा है वो कम समझ पाएंगे। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए उसको जो है 5 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो चाक, एक चाक को घुमाने के लिए डंडा, ऐसे करके स्पीड में घुमाता है, 2 हो गया। तीसरा मिट्टी, चौथा पानी, और 5वां जो है वो सूता कहते हैं, धागा। जिस धागे से बन जाता है ना बर्तन, तो उसको कच्चा है ना, अभी उतारे कैसे? ऐसे पकड़ के झटके से उतारे तो हो जाएगा, तो सूते से काट। हाँ, समझे? तो वो श्रीमती राधा रानी कह रहे हैं कि वो जो मटका बना, वो मटका बना कैसे? वो चाक के द्वारा, डंडा के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, पानी के द्वारा और सूता के द्वारा, इन सबको मिलकर के बना ना। हाँ, तो वो कह रहे जो बना हुआ जो वो मटका है, वो चाक को भी भुला सकता है, वो डंडा को भी भुला सकता है, वो पानी को भी भुला सकता है, और वो सूता को भी भुला सकता है। लेकिन उस मिट्टी को कैसे भुलाएगा जिस मिट्टी से वो स्वयं बना हुआ है? समझे? हाँ, श्रीमती राधा रानी कह रही है कि उस मिट्टी, उद्धव जी को कह रही है कि वो उस मिट्टी को कैसे भुला सकता है जिस मिट्टी से वो घड़ा बना हुआ है। अरे जिस मिट्टी से कृष्ण बने हुए हैं, किस मिट्टी से बने हुए हैं? यशोदा से। हाँ, वो यशोदा को, भैया यशोदा को कैसे भूल सकते हैं? हमें भूल सकते हैं, सखाओं को भूल सकते हैं, ये ब्रजवासियों को भूल सकते हैं, लता पता को भूल सकते हैं, हाँ, लेकिन अपनी मैया को नहीं भूल सकते। अरे उन्हें तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा, तुम गलत स्थान पर आ गए। अरे कोई जाओ, इन्हें जो है नंद बाबा के घर पता छोड़ करके आओ, घर का पता दिखा करके आओ। ये किस लिए भेजा है कृष्ण ने इनको? कृष्ण ने इनको भेजा है यशोदा मैया से। बड़े राधा रानी कहती है, क्योंकि बड़े बड़े जो आचार्य, जो साधु भी हुए, वो भी अपनी मैया को भूल नहीं पाए। साधु की कौन मैया, कौन बाबा। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत में छोटी सी आयु थी, जो मैया थी, तो मैया बाबा थे नहीं, मैया और बेटा दोनों लोग थे। और एक दिन मैया जो है नदी में जल भरने गई, रोजाना का उसका अभ्यास था, जल भरने के लिए गई। और जब जल भरने के लिए गई तो आदि गुरु शंकराचार्य जो बालक थे वो नदी में प्रवेश कर गए, और नदी में प्रवेश करके तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैया मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया, मैया मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? मगरमच्छ ने। मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया। और धीरे धीरे डूबने लगे, पहले यहाँ पानी था, फिर यहाँ पानी आ गया, यहाँ पानी आ गया, मगरमच्छ खींच रहा मैया। अरे तू अगर आज्ञा दे दे तो मैं इस जीवन में क्या करूंगा, मैं इस जीवन में संन्यास का संकल्प कर लूंगा, तब भी मेरा उद्धार हो जाएगा। तू आज्ञा तो दे दे मेरे को, मैं मर ही रहा हूं, वैसे ही मगरमच्छ खा रहा है, तो तू आज्ञा दे दे मेरे को कि मैं संकल्प कर लूं, कम से कम मरने के पहले क्या करूं, संन्यास का संकल्प करूं। तो मैया ने देखा कि लड़का तो जा ही रहा है, कम से कम उसकी अंतिम इच्छा जो है उसका तो उद्धार हो। मैया ने कहा हाँ हाँ बेटा तू साधु हो जा, हाँ बेटा तू साधु हो जा। हंसते हुए निकल आए, हंसते हंसते पानी के बाहर निकल आए, कहने लगे मैया मैं जा रहा हूं। मैया रोने लगी।
कहने लगी बेटा तेरे अलावा तो मेरा संसार में कोई नहीं, लेकिन अब मैंने तेरे को आज्ञा दे दी है और तूने साधु होने का संकल्प ले लिया है, तो साधु तो हो जा, लेकिन मुझे वचन दे करके जा कि जिस समय मेरे प्राण निकलेगा, शरीर छूटेगा, तो उस समय मेरे उद्धार के लिए जहां कहीं भी होगा सब को छोड़ छाड़ करके मेरे उद्धार के लिए मेरे पास आएगा। आदि गुरु शंकराचार्य जैसे जो साधु है, वो भी माँ की ममता को नहीं छोड़ पाए, वो भी उस मिट्टी को नहीं भूल पाए जिस मिट्टी से वो बने हैं। तो इन्हें किस लिए भेजा है, उद्धव को किस लिए भेजा है भगवान ने, कृष्ण ने किस लिए भेजा है? उसी मिट्टी से, जिस मिट्टी से वो स्वयं बने हैं, उनको सांत्वना देने के लिए भेजा है। हाँ, सुंदर सुंदर ऐसे सुंदर सुंदर भाव, हाँ, ये ब्रज के सुंदर सुंदर विचार, ये इन विचारों के लिए ही, इन विचारों में डूबने के लिए ही, इस रस को में नख से शिखा तक डूबने का उद्देश्य से ही श्रीमद् भागवत की कथा के आयोजन की आवश्यकता है। ये ग्रहणीय भाव, ये भाव हमारे जीवन के लक्ष्य, ये प्रयोजन है हमारे जीवन। इन भावों को उपलब्धि हमारे जीवन में हो। शरीर तो जाएगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों। ये शरीर हमेशा नहीं बने रहने वाला, लेकिन वो शरीर जाने के पहले इन भावों की उपलब्धि हो जाए। इसी भाव से हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के भावों के अनुसार हम ये भागवत को श्रवण कर रहे हैं और इस धारा में आए। और उस धारा का क्या लक्ष्य है? उस धारा का यही प्रयोजन है, यही प्रयोजनीय बस। इसी प्रयोजन में हमको क्या करना है? इसी प्रयोजन में, इसी रस में, जैसे रसगुल्ला, हाँ, उसका अंग अंग में क्या है? वो रस भर जाता है। हाँ, अंग अंग में रस भर जाता है। ऐसे ही अंग अंग में ये रस और ये भाव हमारा ग्रहण कर पाए। तो इसी उद्देश्य से ये श्रीमद् भागवत की जो कथाएं हैं, इनका आयोजन है। और मटका तोड़ दिया, दही बिखर गई और वे डर गए, भैया क्रोध में आ जाएगी, क्रोध में आकर के बात बात पे डरते हैं। हाँ, मैया सुंदर श्रृंगार कर देती है, छोटे से बच्चे छोटे से घुटने से चलते हैं, मैया स्नान कराती है, हाँ, उनको श्रृंगार करती है आंखों में। और जो डिबिया की आग में, हाँ, देसी घी की डिबिया की आग में जो 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 सुरमा जो पाड़ा है, हाँ, उसे काजल, उस काजल को लगाती है, केवल आंख में नहीं लगाती, माथा पे भी लगाती है। मेरे लाला को किसी की नजर ना आए, हाय नजर ना लग जाए, हाँ, हाँ, नजर ना लग जाए। सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराती है, मोर मुकुट धारण कराती है। और छोटा सा लाला घुटने से चल करके क्या किया? घुटने से चल करके, और जो बछड़ा जिसका अभी 2 दिन पहले जन्म हुआ है, उसको जाकर के पीछे से पूंछ से पकड़, जब पीछे से पूंछ से पकड़ लिया तो बछड़ा डर गया, डर करके वो भागा। अब जब वो भागा तो लाला भी डर गए, तो लाला ने डर के क्या किया? पूंछ को और कस के पकड़ लिया, और आगे आगे बछड़ा भाग रहा और पीछे पीछे लाला घसीटते हुए जा रहे हैं। और गौशाला में गायों का जितना गोबर था, जितना मूत्र था, उसमें नख से शिखा तक अभिषेक हो गया। मुंह पे भी गोबर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब। और यशोदा मैया ने तो कितना जतन करके, कितना प्रयास करके अभी श्रृंगार किया, अभी नहलाया धुलाया, हाँ। और बाबा तो हंस रहे हैं, देख करके, इस लीला को देख करके हंस रहे हैं। और बाबा ने जैसे तैसे जो है जाकर के कृष्ण को गोदी में लिया और छुड़ाया। और यशोदा मैया को जब गोदी में दिया तो यशोदा मैया झुंझला गई, गुस्सा आ गया, कहने लगे अरे तू किसी जीवन में सुअर था क्या? कृष्ण डर गए,
पर इन्हें पता लग गया मैं भगवान हूँ। हाँ, मैं एक जीवन में सुअर तो था। हाँ, वराह अवतार में मैंने जो है हिरण्याक्ष और जो है पृथ्वी का उद्धार किया। लेकिन मैया को कैसे पता लग गया? अगर मैया को पता लग गया मैं भगवान हूं, तो फिर कान कौन ऐठेगा, फिर लठिया कौन दिखाएगा? फिर लठिया नहीं दिखाएगी, फिर कान नहीं ऐठेगी, फिर तो थाली में दिया रख करके और फूल रख करके ओम जय जगदीश। भगवान डर जाते हैं, भयभीत रहते हैं, अपना लीला भी करते हैं, लेकिन लीला से कभी इस बात से डर जाते हैं कि भैया को पता ना लग जाए मैं भगवान हूं। और ये भावना जो है, ये जो मीठी मीठी जो भाव है, इसमें ऐश्वर्य नहीं प्रवेश कर जाए। हाँ, जो साधारण माता पिता का साधारण बालक के प्रति जिस प्रकार की भावना होती है, गुरुजी कहते हैं ऐसे ही कुछ नहीं करना। ये हमारे को तो स्वभाव है ना, हम तो ये कर चुके हैं। हम साधारण माता पिता के रूप में जैसे अपने बच्चों को, साधारण बालकों को प्रेम किया, इसी साधारण भावना से क्या करना है, बस ये विषय को बदलना है, अपने बच्चों को हटा करके और यहाँ किसको ला करके रखना है केंद्र में। इसमें कोई मुश्किल है? प्रेम करना तो आता है ना, सेवा करनी तो आती है ना। गुरु जी कह रहे माताओं का तो जो है 50% कार्य तो पहले ही हो जाऊंगा। उनकी सेवा भावना माताओं में इनबिल्ट सेवा भावना। समस्या कोई भक्ति में, भक्ति में कोई समस्या नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं। हाँ, क्योंकि जो पकड़ते हैं उसको छोड़ना पड़ता है। कुछ पकड़ना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। क्या करना है? केवल अपने जो साधारण व्यक्ति के जैसे, साधारण माता के जैसे, साधारण पिता के जैसे, साधारण मित्र के जैसे, साधारण पत्नी के जैसे, साधारण प्रियतमा के जैसे क्या है, जो भाव है, उन्हीं भावों को कृष्ण के साथ जोड़ना है, और कोई नहीं। कोई समस्या है इसमें? किसको समस्या है? खर्चा कोई? हाँ, कोई सर नीचे पैर ऊपर करना, कुछ छोड़ना ना, कुछ छोड़ना ना, कुछ खर्चा करना ना, कुछ जो है कठिन परिश्रम करना। केवल क्या करना है? केवल मन से कृष्ण का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों को और अपनी वाणी को क्या करना है? कृष्ण सेवा में नियोजित करना है। जैसा हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव के भावों के साथ। सहज और सरल भक्ति जो है वो कैसी है? सहज है। और भक्ति कैसी है? सरल है। संसार के काम जटिल हैं, संसार की कोई भी क्रिया जो है वो जटिल है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कह रहे इस बात, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। लेकिन अरे प्रभु, आपने तो इतनी कृपा कर दी कि आप जो है अपनी सारी शक्तियों को लेकर के, कौन सी शक्तियों को लेकर के? तो गुरु जी बताते, अपने सुंदर सुंदर रूप को लेकर के, अपनी मनोहारी लीलाओं को लेकर के, अपने कृपा के गुणों को लेकर के कृष्ण क्या है, ये कलियुग में विशेषकर अपने नाम में प्रवेश किया। और इस नाम को लेने के लिए ना कोई काल अर्थात ना कोई समय का बंधन लगाया, ना कोई नियम का बंधन लगाया। हाँ, कोई बंधन नहीं रखा। आओ तो राधे राधे, और जाओ तो, और गाओ तो राधे राधे, और खाओ तो। सहज है ना? हाँ, लेकिन दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य, महाप्रभु किसके दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं? हमारे दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं कि इतना सहज और सरल होने पर भी, और इतने सहज सरल में श्रेष्ठतम वस्तु की उपलब्धि होने पर भी मेरा जो है इन नामों के प्रति अनुराग नहीं जगा। संसार में
राग हो गया। इतने इतने जटिल संबंधों में जटिलता होने पर भी, और इतने इतने जटिल कार्यों में मेरा राग हो गया, लेकिन मेरा दुर्दैव है, दुर्दैव सभी जनी ना अनुरागा, मेरे हृदय में राग जने जन्म नहीं लिया, राग जनित नहीं। कृष्ण के चरणों में, छोटे छोटे चरणों में दही लग गई जो पिन पतली हो गई थी, और कृष्ण मैया के भय से भयभीत होकर के दूसरा कमरा में चले गए। हाँ, लेकिन जब चोर चोरी करता है तो कितना भी शातिर चोर हो, कुछ ना कुछ जो निशान जो है वो छोड़ जाता। मैया ने देखा कि अरे इसने क्या किया, आज तो बहुत उदंडता करी, इतना उदंड हो गया मेरा लाला। इतना उदंड लाला को शासन करना किसका कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य है। हाँ, वरना एक चोर ने चोरी करी और चोर पकड़ा गया, राजा ने पकड़ लिया, और राजा ने पकड़ लिया तो दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। और मृत्यु दंड दिया तो उससे पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा है कुछ? कहने लगे चाकू हाथ में दे दो और माँ से मिला दो। और चाकू हाथ में लेकर के क्या किया, माँ के नाक और कान काट लिए। कह रहे पहली बारी चोरी करके आया तो चोरी का सामान माँ को लाके दिया, अगर ये उसी समय शासन कर लेती तो आज मैं बड़ा चोर नहीं बनता, राजा के यहाँ चोरी नहीं करता, आज मृत्यु दंड मुझे नहीं मिलता। अरे मेरा लाला है, मुझे शासन करना होगा, मैं शासन नहीं करूंगी तो कौन शासन करेगा? ये तो बिगड़ जाएगा। हाँ, और हो ना हो फिर कल को कितनी बड़ी उदंडता कर दे। इसलिए लाठी लेकर के भागी उसके पीछे, कहा जहां जहां से चरण गए थे। लेकिन लाला तो क्या किया, दूसरा कमरा में गए, और वहां जो मैया ने पहले से माखन बनाया हुआ था, वो ऊंचा लटका हुआ था, उसको क्या किया, नीचे उखल, दो खल हो गए ना, एक खल कौन, कृष्ण, और एक खल कौन, जिसने उसको माखन चुराने में सहायता करी। उस उखल के ऊपर खड़े होकर के माखन निकाला, और जब मान लो जैसे ये कमरा है, जिस कमरे में है, और ये सामने खिड़की है, तो खिड़की पर बंदर आ गए और माखन निकाल निकाल करके क्या कर रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि इन बांदरों ने राम जो लीला में बड़ी सहायता करी, लेकिन वन से लौटने की शीघ्रता थी, क्योंकि भरत ने कह दिया अगर एक दिन भी लेट हुआ तो मेरा मुख दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अति शीघ्र लौटना पड़ा। पैदल नहीं आ सकते थे तो विमान में लौटना पड़ा अति शीघ्र। तो इन वानरों को वोट ऑफ थैंक्स नहीं हुआ, है ना? तो इसीलिए क्या कर रहे हैं आज, ग्रेटफुलनेस, आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस। अंग्रेजी में कहावत है, being grateful is a gentleman's quality. So if we cannot become devotee, at least we should try to be a gentleman. And being gentleman, we should be grateful to Krishna, what he has given to us. हाँ? तो उसी भाव को लौटाते हुए आज क्या कर रहे हैं, कृष्ण बंदरों को, इसीलिए तो वृंदावन के बंदर इतने शरारती हैं, उन्होंने, उनके पूर्वजों ने कृष्ण के हाथ से माखन खाया है। आप गोवर्धन में चले जाओ तो चश्मा पहन के घूम सकते, लेकिन वृंदावन में ऐसी सफाई है उनके हाथ से, है ना? और इतने चतुर, अब तो चतुराई बढ़ती जा रही है। पहले तो क्या करते थे कि उनको फ्रूटी दे दो तो चश्मा दे देते थे, अब तो उनको फ्रूटी दो तो पड़ोस में बैठे हुए बंदर को चश्मा दे देते, मुझे फ्रूटी मिल गई, तू अब देख, अब तू देख, है ना? तो उन बंदरों ने क्या किया है, वो कृष्ण के हाथ का माखन खाया है। और पीछे से मैया जब लाठी लेकर के आई तो यहाँ बंदर है, बंदरों का मुख इधर है, और कृष्ण की मुख उधर होने के कारण इधर पीठ है, और मैया इधर से लाठी लेकर के आई, तो जैसे लाठी हाथ में देखी तो बंदर चींची करके भाग गए।
और जब मुड़ के देखा तो मैया के हाथ में लाठी है। तो क्या किया, वो जो खिड़की थी वो राजमार्ग पर, मुख्य मार्ग पर खुलती थी। आज क्या किया, जो 6 इंच की दहली नहीं कूद पा रहे थे वहां से कूद गए। और क्यों? क्योंकि मैया जो है वो तो गांव की बहू है। मैं तो गांव का लड़का हूं, मैं तो भाग सकता हूँ, मैया थोड़ी भागेगी। मैया को तो जो है घूंघट करना है ना, ओढ़ना अपना रखना है, मतलब तो मैया कैसे भागेगी, इसीलिए उस पर भागे। इसके आगे जो है फिर हम कल ये कथा को श्रवण करेंगे। मुझे क्षमा करना, कथा जो है थोड़ा स्लो चल रही है। हाँ, लेकिन कथा को ग्रहण करना, कथा के भावों को ग्रहण करना और कथा की गहराई में डूबना, ये चेष्टा है हमारी। तो जिन जिन उद्देश्यों से हम लोगों ने कथा का आयोजन किया और जो गुरु वर्गों से, गुरुदेव से जो सुना है, उसी का अंश मात्र जो है उसको उन्हीं की कृपा से कहने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आप इस बात को मन में नहीं रखना कि ये कथा रह गई, वो कथा रह गई। जितनी कथा तो कथा है। हाँ, जो कथा है, ये जो कथा सुन रहे हैं ना, इसका अंश भी अगर हमारे जीवन में आचरण में आ जाएगा तो अंश ही क्या करेगा, अंश ही कृष्ण को बांध करके ले आएगा, कृष्ण को वशीभूत कर देगा। और हमारे जीवन का जो प्रयोजन है, हाँ, श्रीमती राधा रानी की किंकरी होकर के श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा करना, वहां तक ये हमें सहायता करे। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आरती करेंगे। हाँ, करो। 12 जुलाई को आप लोग तैयारी करके रखो श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की। आप लोग, आप में से बहुत सारे भक्त तो हर साल आते हैं, है ना। तो आईपी एक्सटेंशन में 12 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन है। उसके पहले 9, 10, 11 को श्री जगन्नाथ जी की कथा का आयोजन है। संत लोग और भी आते हैं, वे लोग भी आकर के, हमारा सौभाग्य होता है उनके मुख से कथा श्रवण करने का। और विशेषकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सामने श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के क्या भाव है, अर्थात श्रीमती राधा रानी के किस भावों से वो कृष्ण को बात कर रही है, तो वो सब हमको सुनने को मिलता है। कुरुक्षेत्र की जो लीला की जो भावना है, हाँ, वो सब हमको श्रवण करने के लिए मिलता है। तो आप भी उसका लाभ उठाओ और फिर पहले सुनो क्या भाव है, और फिर उन्हीं भावों से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के आगे नृत्य करो। जैसे महाप्रभु नृत्य करते हैं, जैसे गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वैसे कीर्तन करो और उन्हीं भावों से जगन्नाथ जी को अपने हृदय में, हृदय रूपी रथ में बिठा करके अपने अपने घर ले आओ। ठीक है, छोड़ के नहीं आओ जगन्नाथ जी। हाँ, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। रथ यात्रा के पहले भी प्रसाद की व्यवस्था है, रास्ते में भी प्रसाद की व्यवस्था है, और रथ यात्रा पूर्ण होने पर रथ यात्रा के बाद भी प्रसाद की व्यवस्था है। हर दिन जो कार्यक्रम है उसमें भी प्रसाद की व्यवस्था है। तो आप जो है निश्चिंत होकर के केवल कार्यक्रमों में भाग लो, बाकी सब भक्त लोग जो है वो व्यवस्था करते। आप ही लोग व्यवस्थापक हो, आप ही लोग आयोजन करने वाले हो, आप ही लोग आयोजक हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, डेट लिख लो, अभी नोट कर लो, कहीं इधर उधर जाने का उस डेट में प्रोग्राम नहीं बनाना। आप ना, आप लोग आते हो तो रथ यात्रा की शोभा बढ़ जाती है। तो शोभा बढ़ाने के लिए किसी के कमर में दर्द हो, कुछ हो, तो अपना योगा वगैरह करके दंडक शक्ति प्राप्त कर लो, है ना। ताकि रथ यात्रा में भाग ले सके। हरे कृष्ण।